तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइगर अपने क्षितिगर्भा ट्रेजर की फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए डेमन क्वीन को मार देता है, जिसके बाद ये लोग कॉन्ग्यू एंशिएंट ड्रैगन पर सवार होकर सीधे गोल्डन स्टेट की तरफ रवाना हो गए। वहीं पर इन्हें नेशनल डीमन मास्टर की ट्रायल में पार्टिसिपेट करना था। साथ ही साथ हमने देखा था कि मिर्जी ने कमांडर के गैरेज पर अटैक कर दिए। अब यहाँ पर मिर्जी एग्जैक्टली क्या करना चाहती थी ये हमें क्लियरली बताया नहीं गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि व्हाइट फेस राक्षसा डीमन ने युआन को कैद किया है। युआन लुयाओ से कह रही थी कि मेरा भाई अभी भी गैरेज में है, तो जाकर उसका ख्याल रखो। वहीं दूसरी तरफ हम मिर्जी के अजीबोगरीब फॉर्म को देखते हैं। उसने अपनी जुल्फों में सभी सिपाहियों को जकड़कर उन्हें गोल गोल घुमाते हुए उन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। मिर्जी के एक ही पंच में उनका काम तमाम हो गया, जिसके बाद मिर्जी अपनी बॉडी का शो ऑफ करते हुए एक पोज दे देती है। ऐसा लग रहा था कि मानो मिर्जी किसी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में गई हो। अब मिर्जी सीधा जाकर शाओशियान की कैरेज को उठा लेती है, मगर उतने में ही लुयाओ की अजीबोगरीब वेपन ने उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद हमें इन दोनों में तगड़ी फाइट दिखाई गई। लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि मिर्जी ने लुयाओ पर एक जोरदार हमला कर दिया था। हालांकि लुयाओ एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। वो लुयाओ से कह रही थी, वाओ मैं तो तुम्हारे वेपन से इम्प्रेस हो गई, ये तो तुम्हारे ऑर्डर पर बढ़ता और सिकुड़ता है। जिस पर लुयाओ कहते हैं हाँ, क्योंकि ये कोई मेटल ना होकर एक जिंदा जानवर है। और तभी मिर्जी का दूसरा डीमन लुयाओ को जकड़ने की कोशिश करने लगा और लुयाओ को बिजी करके मिर्जी वो कैरेज लेकर वहाँ से निकल पड़ी। इधर वो डीमन लुयाओ का रास्ता रोकने लगता है। वो कह रहा था, भाई तेरा अपोनेंट मैं हूँ, तेरे पास भी मेरी जैसी पॉइजन की पावर है, इसलिए तू मिर्जी का पीछा छोड़कर मेरे साथ फाइट कर ले। वहीं दूसरी तरफ युआन व्हाइट डीमन से पूछने लगी कि आखिर तुम मुझे सुनसान जगह क्यों लेकर आई हो, कहीं तुम्हें मेरे साथ वो सब तो नहीं करना। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि तुम्ही ने मेरी सिस्टर ब्लैकविंड डीमन को मारा था, तो मैं यहाँ उसी का बदला लेने आई हूँ। जिस पर युआन कह रही थी, हाउ स्वीट, तुम तो अपनी सिस्टर से कुछ ज्यादा ही लॉयल हो, काश मेरा भाई शाओशियान भी तुम्हारे ही जैसा होता, मगर वो तो मुझसे नफरत करता है। और उसी वक्त व्हाइट फेस डीमन उस पर अपनी इवल पावर से अटैक करते हुए पूछती कि बताओ तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया था, और मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे सोल को बाइंड किया है, अब तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती। इधर युआन को अचानक से ही पसीना आने लगा। वो कहती, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी बाइंडिंग स्पेल ने मेरी पावर को ब्लॉक किया है, मगर तुम्हारी ये घटिया चाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। ये सुनते ही व्हाइट डीमन ने गुस्से में आकर उसके कान के नीचे बजा दी। यहाँ पर वो डीमन उसे जान से मार सकती थी, मगर मिर्जी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। वो कहती कि युआन कोई ह्यूमन नहीं बल्कि वो भी एक मॉन्स्टर है। वही दूसरी तरफ मिर्जी उस कैरेज को ओपन करने आगे बढ़ती है, और उसी वक्त युआन ने भी अपनी इवल आरा रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखकर तो व्हाइट फेस डीमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदी की स्पिरिट लॉक होने के बावजूद भी इसके पास ये पावर्स कहां से आ रही है। तो अब युआन से निपटने के लिए राक्षसा डीमन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया, जो देख मिर्जी कहती, अरे यार ये डीमन तो खुद पर जरा भी काबू नहीं रख सकती, मैंने इसे शांत रहने के लिए बोला था और ये एग्जैक्टली उसका उल्टा कर रही है। और उतने में मिर्जी ने उस कैरेज को ओपन कर दिया जिसमें शाओशियान बंद था। अब अचानक से उस जगह पर बहुत ही तेज एनर्जी रिलीज होने लगी, साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। वेल ये है पावर शाओशियान की। मिर्जी ने तो शाओशियान को देखते ही खुद को एक मास्क में बदल लिया। मिर्जी उससे पूछ रही थी कि क्या तुम वही शाओशियान हो, जिस पर वो कहता है, हाँ मैं हूँ असली शाओशियान, और तुम जिसे देखने की उम्मीद में यहाँ आई थी उसे तो मैं मार चुका हूँ। साथ ही साथ वो अपने बालों की रिबन को खोलकर अपने वेपन को समन कर लेता है। वो मिर्जी से कह रहा था कि तुमने खुद को लकी मानना चाहिए, क्योंकि आजाद होने के बाद तुम ही मेरी पहली विक्टिम बनोगी। वेल उसके इस वेपन का नाम है हेलियान, जो कि एक फ्लावर जैसा खिलते ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। मिर्जी उससे कह रही थी कि मैं एक डीमन मास्टर हूँ, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन उसकी बातों से शाओशियान को कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। उसने तो तुरंत ही अपने हेलियन फ्लावर को स्कैटर कर दिया। अब उसकी पंखुड़ियाँ चारों ओर फैलती हुई उस पूरी जगह को तबाह कर देती है, जिसके बाद शाओशियान ने मिर्जी को भी फोड़ दिया। इधर युआन ने भी व्हाइट फेस डीमन की जोरों से पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी गर्दन बड़ी स्टाइल के साथ धड़ से अलग कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शाओशियान ने भी मिर्जी को खत्म कर दिया। वो कह रहा था कि तुम तो 8 डीमन मास्टर में से एक थी, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम मेरे हाथों इतनी आसानी से मारी जाओगी। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि फाइनली मैं आजाद हो चुका हूँ, मगर अब मैंने आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो थोड़ा सोच कर कहता है कि ठीक है, मैं कैपिटल जाकर उन 7 डीमन मास्टर्स को निपटा दूंगा। वैसे भी मिर्जी को तो मैंने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया, पता नहीं उन लोगों का मैं क्या हशर करूंगा। जिसके बाद वो हंसी
जाने लगता है, मगर पता नहीं उसे क्या हो गया कि वो दोबारा से वापस आ गया। वो कहता है अरे यार मुझे तितर बितर हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो मिर्जी के टुकड़ों को एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिले। मगर शाओ नोटिस करता है कि उस मास्क पर से मिर्जी का फेस गायब हो चुका है और तभी वो मास्क अपनी ऑरा रिलीज करते हुए शाओशियान के चेहरे पर चिपक गया। वो बंदा उस मास्क को अपने चेहरे से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मिर्जी कहती कि तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। चलो अब जल्दी से इस बॉडी को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी इवल पावर मेरी शाओशियान को कंट्रोल नहीं कर सकती। उतने में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी का फ्लो शाओशियान की बॉडी से निकलते हुए वो नॉर्मल हो गया। तब तक मिर्जी उसके सामने आ जाती है। शाओशियान को तो कुछ भी याद नहीं था कि वो कैरेज से बाहर कैसे आ गया। तो मिर्जी उसे बताती है कि तुम्हारी वो दूसरी स्पिरिट तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर चुकी थी। इनफैक्ट उसने तो मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। तो शाओशियान तुरंत ही मिर्जी से माफी मांगने लगा। वो कहती शाओ तुम तो हमेशा से ही स्टेबल थे, फिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया? खैर मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन तुमने टाइगर की जान बचाने के लिए उस इवल स्पिरिट का सपोर्ट लिया था। स्पिरिचुअल ब्रश जानते हैं कि तुम बेकसूर हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने यहाँ आ गई। अगर तुम कैपिटल में गए तो वो लोग तुम्हें पनिश करेंगे, इसलिए मेरे साथ वापस चलो। मगर शाओशियान इसके लिए मना कर देता है, जो सुनकर तो मिर्जी काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहती बच्चे ये जिद करने का वक्त नहीं है, अगर कैपिटल वापस गए तो पता नहीं वो लोग तुम्हें कौन सी सजा सुनाएंगे। लेकिन शाओशियान कहता है कि कैपिटल जाकर मुझे कुछ चीजों को क्लियर करना होगा। जो सुनते ही मिर्जी तो अपना सिर ही पीटने लगी। वो कहती हाय पता नहीं ये बगावत करने वाले बच्चे इतना परेशान क्यों करते हैं। खैर ये स्क्रोल तुम्हारे साथ ले जाओ, तुम इसे सिर्फ और सिर्फ यान लियो के हाथ में दोगे, शायद ये स्क्रोल ही तुम्हें पनिशमेंट से बचा पाएगा। तो मिर्जी ने शाओशियान की मदद करने के लिए ही कैरेज पर अटैक किया था और ये काम वो अकेले नहीं कर पाती, इसलिए उसने डीमंस को अवेकन किया। वहीं दूसरी तरफ लुया और उस डीमन के दरमियान फाइट चल ही रही थी कि तभी उस डीमन को मिर्जी की विसल सुनाई देती है। वो कह रहा था बच्चे तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत मजा आया, मगर अब मुझे जाना होगा। आई होप हमारी दोबारा से मुलाकात जरूर होगी। इधर युवान ने भी व्हाइट फेस डीमन को खत्म कर दिया था। अब उसके वहाँ से जाते ही शिंगजी उस डीमन के पास आ जाता है। वो कह रहा था चलो चलो मरने की नौटंकी बहुत हो गई। तो व्हाइट फेस डीमन ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली। वो अपने टेढ़े मेढ़े हुए हाथ पाँव को सीधा करते हुए उठ जाती है। शिंगजी कह रहा था वाओ तुम्हारी ये एबिलिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, मगर वो डीमन अचानक से उस पर भड़क गई। उससे पूछ रही थी कि जल्दी बता तुम लोग कौन सा गेम खेल रहे हो, मुझे तो उस मिर्जी के प्लान बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। तो शिंगजी उसे एक संदूक ओपन करके दिखा देता है। वो कह रहा था कि जब तुम उस युवान को बिजी रख रही थी उसी वक्त मैंने तुम्हारी बहन का पाँव चुरा लिया। सो गाइज ये है ब्लैक विंग डीमन का पाँव और इसी को दिखाकर युवान अपने भाई को पनिशमेंट दिलवाना चाहती थी, मगर मिर्जी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए युवान की सारी प्लानिंग फ्लॉप कर दी। वहीं दूसरी तरफ युवान मिर्जी के पास पहुंच जाती है। मिर्जी उससे कह रही थी कि लड़की तुम्हारी थंडर पावर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगी? वहीं दूसरी तरफ टाइगर अपने दोस्तों के साथ गोल्डन स्टेट पहुंच चुका था। ये जगह ड्रैगन नेशन की 5 मेजर सिटीज में से एक है। यहाँ पर ही नेशनल डीमन मास्टर्स के सिलेक्शन किए जाते थे। अब ये लोग उस हॉल में पहुंच गए जहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला था, मगर वहाँ इतनी सारी भीड़ देखकर तो बेचारा टाइगर परेशान हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग बस इन्हें ही घूरे जा रहे थे। तो मिंग यूचिन टाइगर से कहने लगा कि भाई एकदम आखिर में वही लोग आते हैं जो स्पेशल हो, चलो अब जल्दी से अपना नाम बताकर इन सभी का दिल जीत लो। इसलिए टाइगर भी सबके सामने अपना नाम अनाउंस करने लगा, मगर जियांग उसी वक्त उसके सिर पर एक पंच मार के उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगी। और टाइगर को डांट रही थी कि जहाँ देखो वहाँ बस तुम खुद की बेइज्जती करते रहते हो। और तभी अचानक से इन लोगों को वहाँ पर कुछ बेल्स और एक बंदी की आवाज आने लगी। वेल ये है नेशनल डीमन मास्टर के 10वें स्क्वाड की कैप्टन, इसका नाम था ज़ीमेन म्याओ म्याओ। वो सबको बता रही थी कि मुझे बिल्लियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं उन्हीं के जैसे बिहेव करती हूँ और तो और मेरी हॉबी है म्याओ म्याओ करना। वेल इस बार तो डीमन मास्टर बनने के लिए काफी सारे लोग आए हैं, लेकिन हम सबको तो मास्टर नहीं बना सकते, इसलिए हम पहला स्क्रीनिंग मेथड का यूज करके कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ये स्क्रीनिंग मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अपने वेपन्स को शो करना होगा। अगर तुम्हारे वो ट्रेजर्स मुझे अच्छे लगे तो तुम कॉन्टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे डोर्स ओपन हो गए थे, तो ये सभी लोग तुरंत ही उसके अंदर एंटर करने लगे। इधर टाइगर पर तो अचानक से एक बहुत बड़ी औरत पटक जाती है। उसके साथ और 2 चिंगड़ी चिंगड़ी लड़कियां थी, जिनका ये मानना था कि इस दुनिया के सभी मर्द उन्हीं की जहांगीर है, वो जब चाहे जिसे चाहे अपने प्यार में फंसा सकती है। वेल इनके नाम भी काफी ज्यादा फनी थे। वो खुद को चंपा, चमेली और कन्हेर बुलाया करती थी। इधर जियांग तो इतने सारे अजीबोगरीब लोग देखकर ही चौंक गई और तभी वहाँ पर ढेर सारी तलवारें फ्लो होने लगती हैं, जो कि
एक होकर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड में बदल गई और फिर उसी में से एक पर्सन फॉर्म हो गया था। वेल इसका नाम है शाओ युनजी। वो बंदा भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आया था, जिसे देखकर तो सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि इसे हराना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ मिंग यूजिन अपनी एक बुक पढ़कर शाओ युनजी के बारे में जियांग को बताने लगा। वो कहता है कि एक जमाने में ये बंदा मेजर फैमिली का मेंबर था, मगर इनका नेचर काइंड ऑफ ब्लड थर्स्टी था। इसी वजह से सबने इन्हें आउटकास्ट कर दिया। इन शॉर्ट ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस पर जियांग कहती कि यहाँ पर डीमन मास्टर के गार्ड्स होंगे, इसलिए ये बंदा बेवजह तो हमें परेशान नहीं करने वाला। अब कॉन्टेस्ट की स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। काफी लंबे समय बाद टाइगर का नंबर आता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आए हुए सारे लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। और तभी जिमिन मियाओ अपनी बिल्ली पर बैठकर उसके सामने आ जाती है। वो टाइगर से कह रही थी चलो जल्दी से अपना मैजिकल वेपन शो करो, अगर मुझे वो पसंद आया तो ठीक, वरना तुम मेरी इस प्यारी बिल्ली का खाना बन जाओगे। ये सुनते ही बेचारा टाइगर काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पर मिंग यूजिन भी पहुँच गया। वो टाइगर से कह रहा था कि टाइगर बात बात पर घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग शांत रखो। इधर जिमिन भी थोड़ा सा हैरान थी। वो कहती अरे वाह, तुम तो मेरे बिना बुलाए ही यहाँ चले आए, मानना पड़ेगा तुम में दम है। तो मिंग यूजिन तुरंत अपना नाम बताकर उसे ग्रीट करता है। वो कह रहा था कि मैम एक्चुअली मैं और टाइगर हम दोनों एक टीम है, इसलिए एक साथ ही हमारे ट्रेजर आपको शो करना चाहेंगे। वहीं पर टाइगर तो तुरंत ही उससे लड़ाई करने चला गया, मगर यूजिन उसका मुंह बंद करके कह रहा था कि जैसा मैं बोल रहा हूँ करते जाओ और फिर देखना तुम आसानी से एग्जाम पास कर जाओगे। वहीं पर जिमिन कह रही थी कि तुम दोनों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम दोनों टीम हो, भला टीम में ऐसी लड़ाई कौन करता है, मगर फिर भी तुम दोनों मुझे इंटरेस्टिंग लगे, तो चलो जल्दी से अपने पावरफुल ट्रेजर शो करो। इसलिए मिंग यूजिन तुरंत ही अपने टैलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कई सारे डैगर बनाकर टाइगर पर अटैक कर देता है। इधर टाइगर ने अपनी अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए खुद को चट्टानों में लिपट लिया था। जिमिन कहती अरे वाह, ये तो फ्यूजन टाइप अर्थ सेंस है। तब तक मिंग यूजिन अपनी हथौड़ी से उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे टाइगर सीधा जमीन पर जाकर पटक गया। उसकी हालत देखकर तो जिमिन की भी हंसी छूट गई। तब तक मिंग यूजिन अपनी सुप्रीम ब्रिक का यूज करके टाइगर के मुंह पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देख जिमिन डर गई। वो कहती तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दोस्त पहले से ही घायल है और तुम उसके जख्मों पर नमक रगड़ रहे। मगर वो ये देखकर सरप्राइज्ड हो गई कि मिंग यूजिन ने टाइगर को घायल नहीं बल्कि हील किया है। यूजिन कह रहा था मोहतरमा तो ये है हमारे ट्रेजर्स, बताइए क्या आपको ये पसंद आए। ये सुनते ही जिमिन के पेट ने तुरंत ही इन दोनों को निगल लिया। अब इन्हें एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है। जियांग भी वहीं पर मौजूद थी। वो टाइगर को बताती है कि शायद ये लोग किसी मैजिकल टूल का यूज करके हमें एक अलग सी स्पेस में टेलीपोर्ट कर रहे हैं। और तभी उन्हें जिमिन की आवाज आई। वो कह रही थी मुबारक हो, तुम सभी ने मेरे स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लिया है। अब हम पहला राउंड शुरू करेंगे। ये है डीमन हंटर सिलेक्शन की फर्स्ट ट्रायल। थोड़ी ही देर में यहाँ के डोर से ढेर सारे डीमंस बाहर आएंगे, तुम्हें बस उन्हें खत्म करना है। इधर टाइगर देखता है कि उसके हाथ पर एक बैंड लगा हुआ है, तो वो इसके बारे में जिमिन से पूछने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। तो जिमिन बताती है कि इसी मैजिक टूल से हमें पता चलेगा कि तुम पास हो गए या फेल। जिसके बाद इन लोगों ने आपस में ही टीम्स बना ली और उतने में ही वहाँ के डोर्स ओपन होने लगे। टाइगर और जियांग भी डीमंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और तभी टाइगर देखता है कि उनके सामने तो पिद्दे पिद्दे डीमंस की टोली आई, जिन्हें देखते ही उसकी तो हंसी छूट जाती है। वो कह रहा था अरे इन्हें मारना तो काफी ज्यादा आसान है। जिसके बाद वो जल्दी से जाकर अपने फनी अंदाज में उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। मगर जियांग को पता था कि ये कॉन्टेस्ट इतना आसान तो नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने पावर्स का यूज करते हुए उन डीमंस को चेक करने लगी। और उसे पता चला कि ये छोटे डीमंस तो बस एक छलावा है, रियल डीमन अभी बाहर आना बाकी थे। तो टाइगर पर अपना टैलिस्मान चिपकाती हुई जल्दी से उसे पीछे खींच लेती है। साथ ही साथ वो टाइगर पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, क्योंकि टाइगर इन डीमंस का रियल फॉर्म देख नहीं पाया। वो कहती कि मास्टर ने तुम्हें अपने दिमाग का यूज करके स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना सिखाया था, तो उसी टेक्निक का यूज करके इन डीमंस को खत्म करना पड़ेगा। मगर टाइगर को तो ये सब याद ही नहीं। तब तक वहाँ पर ढेर सारे डीमंस आ जाते हैं, तो जियांग उन्हें खत्म करने के लिए मिंग यूजिन से मदद मांगने लगी। लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मैं तो बस एक सपोर्ट प्लेयर हूँ, प्लीज इन चक्करों में मुझे मत फंसाओ। जिस पर जियांग कहती मानना पड़ेगा, तुम तो भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं हो। वहीं पर स्पिरिचुअल ब्रश कहता है कि तुम्हारे साथ में जितनी भी टीम्स है उन्होंने तो अपनी अपनी प्लानिंग भी बना ली और तुम लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा। तब तक वो डीमंस इन लोगों पर फायर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो बेचारी जियांग अकेली उनका मुकाबला करने चली गई। इधर टाइगर अपने पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने का नाम नहीं लेती और उसके एक्सप्रेशन देखकर स्पिरिचुअल ब्रश उस पर चिल्लाने लगे। वो कहते टाइगर तेरा मुंह देख के ऐसा
लग रहा है कि तूने 4-5 दिन से अपना पेट साफ नहीं किया। लानत है ऐसे डिसाइपल पर। साथ ही साथ वो टाइगर पर हमले भी करते जा रहे थे ताकि टाइगर अपनी एनर्जी को मूव कर पाए, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जियांग ने अपने स्पीयर की मदद से ढेर सारे डीमंस को खत्म कर दिया था, मगर वो अकेली तो इतने सारे डीमंस को मार नहीं सकती थी। इधर स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर से कहती कि भाई मैंने तो तेरे सामने हार मान ली, तो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, तुझे डिसाइपल बनाकर ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तभी जियांग डीमन के साथ फाइट करते हुए टाइगर को बताती है कि मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसका यूज करते ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन मैंने ये टेक्निक कभी किसी पर आजमाई नहीं, तो शायद इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन टाइगर एक खतरा उठाने के लिए तैयार था। वो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, वरना तुम अकेले इन डीमंस को हैंडल नहीं कर पाओगी। इसलिए जियांग अपने लिंगन फ्लैश का यूज करते हुए कई सारे टैलिस्मान उन डीमंस पर चिपका देती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। और फिर वो जल्दी से टाइगर के पास आकर उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करती है। इससे टाइगर को गजब का दर्द होने लगा। जियांग कहती है कि इतना तो तुम्हें सहन करना ही होगा, आफ्टर ऑल ये हमारी जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। और अब थोड़ी देर में टाइगर को होश आने लगा। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देख वहाँ मौजूद हर एक बंदा शॉक हो जाता है। मीनवाइल जियांग टाइगर के पास जाकर उसे बता रही थी कि बस अब इस एनर्जी को सही से हैंडल करके डीमंस की छुट्टी कर देना। लेकिन टाइगर तो उसी पर एक जोरदार पंच हिट करके उसे काफी दूर पटक देता है। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर ने उस पर अटैक क्यों किया होगा। और तभी स्पिरिचुअल ब्रश उसे बताने लगा कि तुम्हारी ये टेक्निक जानलेवा है, मगर जियांग कह रही थी कि मेरे फादर ने भी इसका यूज किया था, उन्होंने तो मुझे बताया था कि ये बिल्कुल सेफ टेक्निक है। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश कहते कि तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ बोला। दरअसल ये टेक्निक तुम्हारे एंसेस्टर जाओ लिंगियान ने इजाद की थी, जो कि एक जीनियस था। उसके जैसा पावरफुल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, मगर पावर्स के साथ साथ वो काफी ज्यादा गुस्से वाला भी था। वो चाहता था कि जाओ फैमिली पावरफुल बने, तो उसी ने इस मेथड का इजाद किया, जो कि लाइफ रिस्किंग ट्रेनिंग मेथड है। इस टेक्निक को बस वही बंदा मास्टर कर सकता है जो कि एक जीनियस हो। और यही तो वजह है कि तुम्हारी जाओ फैमिली में गिने चुने लोग जिंदा बच पाए। जिसने भी इस मेथड का यूज किया वो खत्म हो गया। ये सुनकर तो जियांग स्पिरिचुअल ब्रश पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि अगर आपको इतना सब पता था फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं। जिस पर स्पिरिचुअल मास्टर जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि इसी मेथड का यूज करके टाइगर अपनी स्पिरिचुअल पावर पर कमांड हासिल कर सकता है। और तभी बहुत ही खतरनाक डीमंस टाइगर को मारने के लिए पहुंच गए थे, मगर टाइगर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट करके उन्हें एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर चुका था। यहाँ हम टाइगर के फेस पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।